अपने चतुर्थ पाठ को पूरा किया और चतुर्थ पाठ में हमने महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो नाटक था उसके 7वें अंक का अध्ययन किया था। और आपके जैसा कि पहले पूर्व में बताया गया है कि 5वां पाठ जो है आपका वह कट चुका है। सिलेबस के अनुसार यह 6ठा पाठ षष्ठः पाठ आज हम शुरू करने जाएंगे। आज का जो पाठ है वह महाराणा प्रताप पर आधारित है। इस पाठ का शीर्षक भी महाराणा प्रताप ही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने परतंत्रता को अस्वीकार करके स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। महाराणा प्रताप जैसा कि आप सब जानते हैं कि वह एक ऐसे सेनानी रहे हैं जिन्होंने हमें हमारे स्वतंत्रता के जो आंदोलन या जो भी था युद्ध जो हुए उसमें हमारा पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने परतंत्रता कभी भी नहीं स्वीकारी। वह चाहे जिस भी हालात में रहे उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता का साथ ही दिया और कभी भी वह मुगलों के अधीन नहीं हुए थे। इस पाठ में भी यह बताया गया है कि जो महाराणा प्रताप थे वह चाहे जैसी भी स्थिति में रहे थे उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता का साथ देकर हमेशा उन्होंने मुगलों से युद्ध करके या फिर जैसा भी उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया था वह कभी झुके नहीं थे। तो उनके ऐसे बलिदान को याद करते हुए और जैसे वो वीर योद्धा हुए थे उस प्रकार वो किस तरह के थे वह आज हम संस्कृत के अंदर इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो आज का पाठ परिचय क्या है? पाठ परिचय ये ऊपर जो लिखा है इसको पाठ परिचय कहते हैं। पढ़ते हैं इसको। भारतवर्ष सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्, अर्थात जो भारत देश है वह सहस्त्र अर्थात हजारों वर्षों से परतंत्र आसीत्, वर्षों से गुलाम था। भारत देश हजारों वर्षों से गुलाम रहा था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्ध विनेव मुगल सत्ताधिशासनम् आधिपत्यं स्वीकृते तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। ये कह रहा है वैदेशिक पद ललिते अर्थात विदेशी पैरों से कुचले हुए, दास्य दूषिते और गुलामी से दूषित, दास्य अर्थात गुलामी, दूषिते अर्थात दूषित, तस्मीन काले मुगल वंशीयानाम उस काल में मुगल वंश के राजाओं, शासने प्रायशो राजान अर्थात मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय युद्धम विनेव युद्ध किए बिना, युद्धम विना एव, ठीक है, युद्ध किए बिना मुगल सत्ताधिशासनम अर्थात मुगल शासकों की आधिपत्यम स्वीकृते उनके मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके तानेव जगदीश्वरान भावयन्ति स्म अर्थात वह उनकी जय जयकार, जगदीश्वरान को जय जयकार भी कहा जाता है, ठीक है, उनकी गुलामी को स्वीकार करके जगदीश्वर को ईश्वर भी कहा जाता है कि तो ईश्वर के रूप में भावयन्ति स्म मानते थे। तो वह जो राजा थे पहले के वो युद्ध नहीं करते थे। कुछ राजा ऐसे भी थे जो विदेशी पैरों, इसमें कह रहा है कि विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं ने शासन में, जो मुगल वंश के राजा थे उनके शासन में राजाओं ने प्राय बिना युद्ध किए ही मुगलों की जो गुलामी थी उसको स्वीकार किया और ईश्वरों की तरह उसको पूजने लगे। तेसाम सेवायाम उनकी सेवा में बद्ध परिकराः संत, कह रहा है कि उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए स्वदेश रक्षा व्रत विमुखताम भजन्ते स्म, कह रहा है कि
उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा से विमुख हो जाते थे। स्वदेश अपने देश रक्षाव्रत विमुखा, अपने देश की रक्षा से विमुख हो जाते थे। भारतीयाः सर्वथा निराशां परमात्मना च आश्रितस्य जीवनं यापयन्ति स्म। और जो भारतीय थे वह हमेशा से ही निराशा में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर आश्रित अपना जीवन यापन या जीवन व्यतीत करते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव, उसी समय में, ठीक है, उसी अंधकार समय में उसी अंधकारमय कालखंड में स्वतंत्रताया अर्थात स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान आत्मगौरव से मूर्तिरिव अर्थात आत्मगौरव की मूर्ति के समान प्रतापस्य प्रतिमानम इव, और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते स्म अर्थात मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। भ्राजते अर्थात सुशोभित थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रते इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। कह रहा है कि प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रते इतिहासे, स्वतंत्र ये जो ए है इसको इतिहास से, ठीक है, स्वीय पंचविंश वर्षात्मके, कह रहा है कि अपने 25 वर्षों के पंचविंश है ना, पंचविंश जो संस्कृत की गणित होती है, संस्कृत की गिनती होती है, उसमें ये शब्द आता है। तो 25 को पंचविंश कहते हैं। तो स्वयं अपने 25 वर्ष के शासनकाले मुगलैः सह अनेक वारं युद्ध कृतवान्, मुगलों के साथ उन्होंने अनेक बार युद्ध किया। जीवने नेकाभिः विपरीत स्थितिभिः संतप्यमानो अपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। कह रहा है कि जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। ठीक है, दैन्यम दीनता, विपरीत स्थिति भी, संतप्य मानो अर्थात पीड़ित रहने पर भी, जीवने नेका भी अर्थात जीवन में अनेक। ठीक है, प्रस्तुत पाठः प्रातः स्मरणीयस्य, यह जो प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य परिचयं ददाति, प्रताप का परिचय देती है। येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नुयुः, अर्थात जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। महाराणा प्रताप। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्य को न जानाति। कह रहा है, पहले इसका शब्दार्थ भी देखिए साथ साथ में। उत्सर्ग परंपरायाः अर्थात त्याग की परंपरा की, ठीक है। उद्भव भूमि अर्थात उत्पत्ति स्थान, शूराणाम, शूराणाम अर्थात वीरों के, ठीक है। अच्छा, ये आगे का हो गया। तो प्रतापस्य अर्थात प्रताप, पुण्य भूमि अर्थात पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम, राज्यम को न जानाति, कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनान आत्महुत्या सतीनांच जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धम अलभत। शूराणाम अर्थात वीरों के, पुनाम अर्थात युवकों के, यूनाम अर्थात युवकों के, आत्महुत्या अर्थात बलिदान से, ठीक है। आत्महत्या अर्थात ये बलिदान है, इसका अर्थात बलिदान। यूनाम अर्थात वीरों के, सतीनांच अर्थात सती, सतियों का जो जौहर परंपरा थी सतियों की वो, ठीक है। विश्वस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धतम अलभत,
कह रहा है कि इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सतियां किसे कहते थे? जो पतिव्रता स्त्रियां होती थी उनको सती कहते थे। ठीक है, उसके बाद मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। कह रहा है कि मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। ठीक है, इनकी अत्यंत लंबी परंपरा थी। अस्यामेव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंह से जन्म, और अस्यामेव कह रहा है कि इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमस्य अर्थात विक्रम संवत 1597, ये शुद्ध हिंदी की गणित है, इसको आप एक बार ध्यान में अपने जहन में रखिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि संस्कृत में ऐसी ही गिनती का इस्तेमाल होता है। अर्थात 1597 वर्ष में जो सन 1540 था, ठीक है, विक्रम संवत अलग होता है और जो हमारे जो चलता है वो वाला अलग होता है। जो हिंदुओं का कैलेंडर या होता है, जो तारीख होती है उसको विक्रम संवत कहते हैं, और जो सभी पूरे देश में सभी के लिए एक ही कैलेंडर है उसमें 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी ये उसमें उसका यूज होता है। ठीक है, तो उनका जन्म विक्रम संवत 1597 जो 1540 था में तमे वर्षे, उसी वर्ष में के 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। कह रहा है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। प्रतापः बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक कश्च आसीत्। कह रहा है प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक था। पितुः उदय सिंहस्य अनंतरम प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्वयशस्य। कह रहा है कि पिता जो उदय सिंह थे उसके बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपने आयु के 32वें वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। अपनी 32 वर्ष की उम्र में या 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत, और तब उनका राज्याभिषेक जो था वो गोगुंदा गांव में हुआ। ठीक है, आगे देखिए। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। कह रहा है कि उस समय उत्तर भारत में मुगलों शासकों का शासन था। जो मुगल के शासक थे, मुगल वंशीय जो शासक थे, उनका शासन था। राजान तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखाः आसन्। विमुखा अर्थात विपरीत हो गए या विमुख हो गए। ठीक है, मन्यमानाः अर्थात स्वीकार करते हुए। ठीक है, ये कह रहा है राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वदा विमुख हो गए। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यते स्म, और मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। उस समय के राजा मुगलों का साथ देकर के उसको आत्मगौरव मानने लगे थे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरव मानते। ठीक है, ये हो गया। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति ही समीचीना न आसीत्। कह रहा है शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इस कारण से कई वर्षों से वह शत्रुओं के साथ लड़ रहे थे। कई वर्षों से उनके साथ युद्ध हो रहा था लंबे समय से। तो मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और आसपास वाले जो देश थे वह भी साथ नहीं देते थे मुगलों के डर से। यद्यपि प्रतापस्य
पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसी। कह रहे हैं कि यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ादिस्थानानि आक्रांतम धीर ग्रहीतानि। कह रहे हैं किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। वह प्रतापी थे, लेकिन उनकी परिस्थितियों के कारण से चित्तौड़ के जो काफी स्थान थे, आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। अतएव सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तु चिंतन मारे भे। कह रहा है इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने अपने नियंत्रण से अलग हुए प्रमुख दुर्गों को अर्थात किलों को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सिंहासन पर आरूढ़ जो प्रताप थे हस्तच्युतन अर्थात कि अपने नियंत्रण से अलग हुए। ठीक है, प्रथमम सह स्वस्वामी भक्त समानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम आकारितवान। कह रहा है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलवाई थी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सभा बुलवाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञा कृतवान, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। कह रहा है कि यावत अर्थात जब तक, अहम अर्थात मैं, हस्तच्युतान अर्थात हाथ के नियंत्रण से गए हुए या अलग हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को, पुनः न प्राप्स्यामि पुनः नहीं प्राप्त कर लूंगा, तावत तब तक, सुवर्ण पात्रेषु अर्थात सोने के पात्र में, भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसादे वासम न करिष्यामि अर्थात राजप्रसाद अर्थात महल में निवास नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कह रहा है कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा थी ये महाराणा प्रताप ने उस सभा बुलवाई और उन सबके सामने उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।